हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी सिविजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा फ्रेंचाइज एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करते समय किन किन लीगल पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, फ्रेंचाइज मार्केट इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। नियरली 4600 कंपनीज इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी बांट रही हैं। यूएस के बाद इंडियन मार्केट सबसे बड़ा है फ्रेंचाइजी के टर्म्स में। 2024 तक ये मार्केट 100 बिलियन यूएसडी डॉलर्स को टच कर जाएगा। इतनी तेजी से ये मार्केट ग्रो हो रहा है और ये माना जा रहा है कि अभी ये मार्केट 2% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। आने वाले टाइम में 5 से 10% तक ये जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बाद ऐसा कोई बिजनेस जो लोगों को बिजनेस करना सिखाता हो, इंडिपेंडेंट बनाता हो और मदद करता हो खुद का बिजनेस खोलने में, वो होता है फ्रेंचाइजी का बिजनेस, जिसके अंदर आप लोग खुद मालिक होते हो। आप लोगों को सिर्फ एक अमाउंट सामने वाली बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। छोटा मोटा अमाउंट होता है, उससे उस कंपनी के आईपीआर राइट्स, बिजनेस राइट्स आपको मिलते हैं और एक एरिया का राइट्स मिलता है जहां पे आप बिजनेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर इंडिया के अंदर 60% से ज़्यादा फ्रेंचाइजी इंडिया के अंदर बंद हो जाती है। उसका रीज़न समझाता हूँ। एंड ऑफ द डे क्या होता है, आदमी फ्रेंचाइज ले तो लेता है, कंपनियाँ फ्रेंचाइज बेच भी देती हैं, बट जब वर्क प्रॉपर नहीं होता है, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तब डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और अल्टीमेटली फ्रेंचाइजियाँ क्लोज हो जाती हैं। तो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट बनाते समय किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखो, ये बहुत प्रीमियम इन्फॉर्मेशन है। मैं अपने प्रीमियम कोर्सेज के अंदर या फिर कहीं सेमिनार देता हूँ ना, वहाँ पे इन चीज़ों को बताता हूँ। फ्री में यूट्यूब के वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो इन पॉइंट्स को पेन और पेपर लेके नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये वीडियो के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नेम ऑफ बोथ द पार्टीज, जो कि मेंशन होना जरूरी है। एक होता है फ्रेंचाइजर, एक होता है फ्रेंचाइजी। तो इसके अंदर दो पार्टियाँ होती है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है वन टाइम रॉयल्टी का पॉइंट। अब जब किसी को फ्रेंचाइजी देते हो ना, तो आप उससे वन टाइम रॉयल्टी चार्ज करते हो। वन टाइम रॉयल्टी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख आपकी ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ी ब्रांड्स 25 से 30 लाख भी चार्ज करते हैं, छोटी ब्रांड्स 50,000 से लेकर 1 लाख भी चार्ज करती है। तो वन टाइम रॉयल्टी कितनी होगी? अब वन टाइम रॉयल्टी देते समय उस पॉइंट में अच्छे से लिखवाना होता है कि यह जो वन टाइम रॉयल्टी है रिफंडेबल है या नहीं है, प्लस इस पे जीएसटी लगेगा या और टैक्सेस लगेंगे। तो वो एक्सक्लूडिंग है कि इसी अमाउंट के अंदर इंक्लूडिंग है। वापस बोल रहा हूँ, वो एक्सक्लूडिंग है जीएसटी और अदर टैक्सेस या फिर इंक्लूडिंग है। वो लाइन भी अच्छे से लिखी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पर मंथ रॉयल्टी। देखो, वन टाइम रॉयल्टी तो फ्रेंचाइजर ने चार्ज कर ली। अब पर मंथ रॉयल्टी क्या रहेगी, उसका प्रोसेस कैसे रहेगा? अब कई बिजनेसेस क्या करते हैं, पर मंथ रॉयल्टी को फिक्स कर देते हैं कि आपको पर मंथ 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये हमको देने ही देने, चाहे कितनी भी सेल्स हो। कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं, पर मंथ रॉयल्टी फिक्स नहीं करते हैं। वो कहते हैं जितनी सेल्स होगी उसका एक सर्टेन परसेंट का अमाउंट हम ले जाएंगे। लेट सपोज 1%, 2%, 3%। और कुछ फ्रेंचाइज बिजनेस क्या करते हैं, वो रॉयल्टी का अमाउंट लेते ही नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ आपको जो गुड्स और सर्विसेज है वो हमारी कंपनी से लेनी है, हमें कोई रॉयल्टी उसके अलावा पे नहीं करनी है। वो अपने जो गुड्स की सेल्स है, फ्रेंचाइजर जो फ्रेंचाइजी को करता है उसी में से अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा मॉडल होता है। फिर उसके बाद जीरो रिडक्शन का क्लॉज, ये डलवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि फ्रेंचाइजी का जीरो रिडक्शन का एरिया क्या है, क्या वो एक्सक्लूसिव राइट्स है, नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स है। होता है कि आपने किसी को फ्रेंचाइज दी, 2 साल बाद वो एरिया बड़ा हो गया, अब वहाँ पे आपको और फ्रेंचाइजी ओपन करनी है, तो एग्जिस्टिंग वाला बोलेगा सर ये पूरा एरिया तो एक्सक्लूसिव आपने मेरे को दिया था। आप बोलोगे एक्सक्लूसिव लिखा कहाँ था एग्रीमेंट में? तो वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हो गया ना। तो इस पॉइंट को भी लिखाओ, पॉपुलेशन के पॉइंट को भी डालो। लेट सपोज एक एक्स एरिया में आपने फ्रेंचाइजी खुलाई। अब वो एरिया उस समय छोटा था, पॉपुलेशन थी 10 लाख, 5 साल बाद पॉपुलेशन 50 लाख हो गई। लेट सपोज पॉपुलेशन एकदम तेजी से बूम कर गई वहाँ पे। अब आपने देखा कि मैं ईजिली 5 आउटलेट खोल सकता हूँ, तो वो कहेगा कि सर एक्सक्लूसिव राइट तो मेरे पास इस एरिया के। तो ये भी चीज़ एग्रीमेंट में लिखवाओ आप कि इस एरिया के राइट सिर्फ इस पॉपुलेशन तक ही है। अगर ये पॉपुलेशन इससे एक्सीड करती है, बढ़ जाती है, तो फ्रेंचाइजर एक और फ्रेंचाइजी ओपन कर सकता है उस एरिया के अंदर। वो भी एक अच्छी चीज़ है जो आपको लिखवाना जरूरी है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट, कि ये फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट कितने सालों तक चलेगा। एंड नंबर ऑफ ईयर्स तक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट नहीं होते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है कई बार ये। इसका आपको ड्यूरेशन डलवानी पड़ेगी कि 7 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 11 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए। जनरली 11 ईयर्स का टाइम पीरियड सबसे बेस्ट टाइम रहता है। उसके बाद उसमें लिखवाओ कि एग्रीमेंट को वापस रिन्यू करा जाएगा नई वन टाइम रॉयल्टी के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस कौन करेगा। देखो, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के बीच में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि बिजनेस के ऑपरेशंस कैसे मेंटेन होंगे, एम्प्लॉयज़ कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे करेगा, कैसे इस प्रोसेस को करना है। तो सारे ऑपरेशंस के बिजनेस के पॉइंट्स को लेके सब चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। अब ये क्या होते हैं,
देखिए फ्रेंचाइजी भी है, फ्रेंचाइजर भी है, तो दोनों के कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे एक दूसरे के लिए। जैसे शादी में होता है ना, हस्बैंड वाइफ के ऑब्लिगेशंस होते हैं, वैसे इसके अंदर भी होता है। कुछ फ्रेंचाइजी को निभाने, कुछ फ्रेंचाइजर को निभाने। अब होता क्या है, जब स्टार्ट करते थे ऑब्लिगेशन लिखना ही भूल जाते हैं कि फ्रेंचाइजर क्या क्या सपोर्ट देगा, चीज़ें देगा और लॉन्ग टाइम तक मार्केटिंग में कितना मदद करेगा। फ्रेंचाइजी के भी होते हैं कि फ्रेंचाइजी कोई नाम खराब नहीं करेगी, कुछ गलत काम नहीं करेगी या ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे लॉन्ग टर्म में बिजनेस को नुकसान हो। तो ये ऑब्लिगेशंस को डिटेल में लिखवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अब आपको ये लिखवाना पड़ेगा कि फ्रेंचाइजर कितनी ट्रेनिंग देगा, सपोर्ट देगा। क्योंकि देखिए अगर फ्रेंचाइजी परफॉर्म नहीं कर पा रही, फ्रेंचाइजर 2 साल से सपोर्ट दे रहा है, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बाबा विजिट करना, बंदा लगाना, टाइम इन्वेस्ट करना। फ्रेंचाइजी को लगेगा यार मुझे सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। फ्रेंचाइजर बोलेगा 2 साल हो गए, आपको आउटपुट तो लेकर आओ, मुझे फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो वहाँ पे भी डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। तो ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखवाओ। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि फ्रेंचाइजी कैसे कैसे ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स को यूज़ कर सकती है। ट्रेड सीक्रेट्स है तो उसका किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट के अंदर लिखवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है डिस्प्यूट क्लॉज। ये क्या होता है, कभी डिस्प्यूट हो गया तो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में, तो क्या जुरिडिक्शन का क्लॉज फ्रेंचाइजी के एरिया में रहेगा या फ्रेंचाइजी के एरिया में रहेगा। प्लस डिस्प्यूट को सबसे पहले क्या आर्बिट्रेशन के पास रेफर करना है या नहीं करना। अगर डिस्प्यूट होता है तो कैसे उसको शुरुआत में रिजॉल्व करा जा सकता है विदाउट अप्रोचिंग द कोर्ट। क्योंकि देखिए अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आप दोनों पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल नॉर्मल बात है। अगर डिस्प्यूट को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिया जाए तो सबसे अच्छा रहता है। फिर आता है एग्जिट क्लॉज। एग्जिट क्लॉज आज के टाइम में फ्रेंचाइजी बिजनेस में होना चाहिए कि कोई फ्रेंचाइजी का बिजनेस नहीं चला 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक, तो कैसे एग्जिट ले सकता है। एग्जिट मतलब क्या किसी दूसरे को फ्रेंचाइजी बेच सकता है, रॉ मटेरियल स्टॉक बचा हुआ है क्या फ्रेंचाइजर उसको लेगा। ये सारे पॉइंट्स एग्जिट क्लॉज में आना डेफिनेटली जरूरी है। तो ये लिखवाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। फिर आता है पेनल्टी का क्लॉज। ये क्यों जरूरी है, देखिए पेनल्टी क्लॉज के अंदर क्या होता है, फ्रेंचाइजी ने कोई गलती कर दी तो वहाँ पे पेनल्टी क्लॉज के अंदर पहले से ही पेनल्टी को मेंशन करवा दो कि अगर फ्रेंचाइजी ने कोई गलती करी है ना तो उसको इतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। उस अमाउंट को पहले ही मेंशन करा दो हर चीज़ के लिए। अगर वो लेट पेमेंट कर रहा है पर मंथ रॉयल्टी का या 1 टाइम रॉयल्टी का, तो उसको कितना इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर, या उसने कोई ब्रांड की इमेज खराब कर दी, कोई गलती कर दी, तो उस पर कितना पेनल्टी लगेगी, इसको पहले ही मेंशन करवा दो। फिर आते हैं एडवर्टाइजमेंट का पॉइंट कि फ्रेंचाइजर कितना पैसा खर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग में, लोकल एडवर्टाइजमेंट में। क्या सारा पैसा फ्रेंचाइजी को खर्च करना है, फ्रेंचाइजर भी सपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए जिससे फ्यूचर के अंदर डिस्प्यूट ना हो। सो फ्रेंड्स, ये थे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के अंदर आने ही आने चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपका एग्रीमेंट रेडी हो जाए उसको 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट आउट लेना है। देखिए फ्रेंचाइज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता है। 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद दोनों पार्टीज को साइन करना है और एंड में 2 विटनेस के साइन होंगे। एक विटनेस आएगी फ्रेंचाइजर की तरफ से, एक विटनेस आएगी फ्रेंचाइजी की तरफ से। 2 विटनेस और 2 पार्टियाँ, साइन वाइन हो गए, सब कुछ 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे निकल गया। बस ये एग्रीमेंट आपका फुल प्रूफ रेडी हो गया। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसी काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ, वीडियोज़ लेकर आऊँ, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद।